वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कल का बाजार और अब वक्त है कि हम आपके सोशल मीडिया पर पूछे गए सवालों के जवाब दें। तो राइट, सरवेन जी हमारे साथ बने हुए हैं। फटाफट सवाल लेना शुरू करते हैं। गौरव देशमुख साहब बहुत सवाल पूछते हैं वैसे ये, पर चलिए इतनी मेहनत करते हैं तो हम भी इनका सवाल लेते हैं। कोटक बैंक 20 शेयर हैं आपके पास 1636 के भाव पर और इंडसइंड बैंक के 100 शेयर हैं 500 रुपए के भाव पर। 10 साल का व्यू मांग रहे हैं सर। देखिए, नहीं सही है, मांग सकते हैं। मांगने में आशा करने में कोई बुराई नहीं है, बट 10 साल का जब आप व्यू मांगेंगे तो किसी एक फ्रेश साइकिल के आसपास मांगेंगे, ज्यादा बेटर रहता है। हम कहीं मिडिल ऑफ द साइकिल चल रहे हैं, मतलब जो 7-8 साल की एक बिजनेस साइकिल होती है और हम माने कि 2016 से ये ट्रेंड चालू हुआ है या 2008 से, तो 8 से अगर आप मानते हैं तो 2 बिजनेस साइकिल के ट्रेंड पूरे हो रहे हैं, एक 16 और एक 24। तो आई थिंक काफी मैच्योर टाइम वाइज ट्रेंड में ये राय लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं इनको उतना लंबा नजरिया भी यहाँ से तो नहीं निकाल पाऊंगा इन द सेंस, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। बट मुझे लगता है कि जिस तरह से बैंक निफ्टी के सेटअप्स बने हैं, अब इन दोनों ट्रेड्स को इनको भले ही 10 साल का ट्रेड करना चाहें, बट इनको हर 3-3, 6-6 महीने पे उसको रिव्यू करते रहना चाहिए कि क्या गाड़ी उस पटरी पे चल रही है। तो उस एंगल से मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 से 6 महीने के लिए कोटक में अगर ये एक्सपेक्ट करें तो मुझे इनके लिए 880, 1900 के स्तर लगता है कि एक बार पुल बैक में वो आने चाहिए। बेसेस अच्छे बने, बड़ा कुछ सेटअप निकलेगा वो 1900 के बाद ही निकलेगा। तो फिलहाल एवरी क्वार्टर इसको देखते रहें और 1880, 1900 के पहले टारगेट के साथ इनको कोटक में चलना चाहिए। दूसरी इनकी जो इनका जो क्वेश्चन था वो था इंडसइंड बैंक पे। वहां पे भी ऑलमोस्ट यही व्यू है, बट यहाँ पे थोड़े से सेटअप्स उससे बेटर बने क्योंकि रिकवरी जब नीचे से आई थी तो काफी अच्छी आई है, पैटर्न अच्छा सा यहाँ बन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 1380, 1400 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं। जब तक उनके ऊपर बना हुआ है, मुझे लगता है कि अपने हाइज को एक बार चैलेंज करने जाएगा। ये जो हमने साल के स्टार्ट में रखे थे 1650, 1670 के आसपास जो हाइज है, आई थिंक उन हाइज के आसपास ये एक बार डेफिनेटली जाएगा। तो ट्रेड में बने रहे दोनों जगह पे और 3-3 महीने पे रिव्यू करते रहे। ठीक है जी। अगला सवाल है अनामिका देवनाथ का। बीडीएल के इनके पास 30 शेयर हैं 1540 रुपए के भाव पर और आईईएक्स के 100 शेयर 160 रुपए के भाव पर। जी देखिए, बीडीएल में तो मैं इनको ये राय दूंगा कि इसको फिलहाल थोड़ा सा ट्रेडिंग बैच के साथ चलें, 1 से 3 महीने वाले लेवल में चलें इसमें भी। और यहाँ पे मेरे हिसाब से इनको कॉस्ट के आसपास एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए, डिफेंसिव स्टॉप लॉस एक कॉस्ट पे रखना चाहिए और एवरी 15-20 डेज उसको टाइट करते रहना चाहिए अगर जैसे जैसे स्टॉक चलता है। पीछे जो मुझे इसके लेवल कंजेशन के दिख रहे हैं, तकरीबन 1700 के आसपास राउंड फिगर है। आई थिंक वहीं पे जाके अटका था कुछ महीनों तक। अब यहाँ पे उसका ब्रेकआउट बहुत जरूरी है ताकि फ्रेश मोमेंटम यहाँ पे ऐड हो सके। सो इन द मीन टाइम मुझे लगता है कि 1560 से लेके तकरीबन 1700 की यहाँ पे रेंज रहेगी बीडीएल जी। और आईईएक्स में सर? देखिए, आईईएक्स में मैं अभी अवॉइड करना चाहूंगा क्योंकि मेरा यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है, इसलिए मैं इसको फिलहाल अवॉइड करना चाहूंगा। ओके। अगला सवाल दयानंद पाटिल साहब का है। एमआरएफ के 10 शेयर है इनके पास 1,32,000 रुपए के भाव में, क्या करें? देखिए, यहाँ पे एक लॉन्ग ड्रॉन करेक्शन यहाँ पे डेफिनेटली लग तो रहा है कि पूरा हुआ है और तकरीबन 1.5 लाख वाली चीज नीचे में आ गई है, अपने लंबे अवधि के एवरेज के आसपास आ गई है। तो मैं ये मान के चलूंगा कि वो जो काउंटिंग वाले डे का जो लो था तकरीबन 1,17,000 के आसपास, आई थिंक वो लोज पे अभी ध्यान रखें। वो लोज मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जब तक वो टिके हुए हैं तब तक डेफिनेटली एक चांस है कि ये वापस तकरीबन 1,40, 1,45 तक जाएगा, बट 117 इज द स्टॉप लॉस। ठीक है जी। चलिए, सवाल और भी हैं लेकिन बताया गया कि समय हो गया है समाप्त। तो सरवेन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए और कल के लिए स्ट्रेटेजी भी तैयार करवाई उनके लिए और कहाँ नजर रखना ये भी बताया। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स? बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात तो विपिन जी, हमेशा मजा आता है शाम के शोज करने के लिए और रैपिड फायर जो रहते हैं उसमें बहुत जल्दी सोचना भी पड़ता है। तो कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा दे सके उतना अच्छा राय देने की कोशिश करते हैं, बट करने से पहले खुद भी और अपने एडवाइजर से जरूर बात करके कुछ करें और डेफिनेटली हमारी राय को ध्यान में रखें, बट करें वही अपने एडवाइजर से बात करने के बाद। जी, बहुत धन्यवाद सर। तो चलिए, आप सभी दर्शकों को भी कल के ट्रेड के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, एडवांस में अग्रिम भी शुभकामनाएं। एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कीजिएगा और इन बातों को ध्यान में रखिएगा। नमस्कार।